जैसे मैं अपने भाई के राखी नहीं बांधे, उसी तरह उनको बहन भी दोनों को राखी बांध न पाए। गन निकाला है वो भी देखा है, और ऐसे करके मारा है वो भी देखा है। मधुबनी जिला में फिर से गोली कांड हुआ और यहाँ पे 48 वर्षीय एक व्यक्ति को गोली मारकर पुत्री के सामने उसी वक्त मौत का घाट उतार दिया। यहाँ पर देख रहे हैं एक पुत्री है और इनके सामने इनके पिताजी को चौक पे गोली मार दिया। आप समझ सकते हैं एक पुत्री के सामने एक पिता को गोली मारे तो उस पुत्री पे क्या बीता होगा। और यहाँ पे जो मृतक हैं उनके माताजी भी हैं, पत्नी भी है और बहन भी है। सभी के चेहरे पर देख रहे हैं किस तरह मायूसी है, उदासी है। सभी के चेहरे पे उदासी है, रो रही है, बिलख रही है। और जिस तरह से घटना मधुबनी जिला में होती है, लोगों के बीच एक डर और भय सा फैल गया है। हम बात करेंगे सबसे पहले उन पुत्री से जिनके सामने उनके पिताजी को गोली मार दिया गया। ये बताइएगा कि कितने बजे ये घटना हुई? 6:30-7 के बीच शाम में। हाँ। आप उस समय क्या कर रही थी वहाँ हम पे? वहाँ पे पेन खरीदने गए थे। कहाँ पे? जगह कौन सा है? दुकान है वहीं पे, 2 दुकान है। तो हाँ। एक दुकान के पास मेरे पापा जी थे और एक वहाँ पे। तो वहाँ पे हम खरीद रहे थे, थोड़ा आगे गए देखें कि पापा कहाँ पे हैं, तभी हुआ ये कांड। अच्छा, आपके पिताजी क्या करने गए थे वहाँ पे? वहाँ पे मेरे पापा वो शिखर खाने गए थे, गुटखा। अच्छा, दुकान गए थे। हाँ। ये घटना हुई क्यों? कौन सा ऐसा रंजिश था और किसने किया? ये नवीन मिश्रा ने किया है। हाँ। और ये काली मंदिर के वजह से हुआ है, क्योंकि काली मंदिर में थोड़ा सरकारी ज़मीन था उन लोगों के पास, थोड़ा क्या बहुत है, थोड़ा मेरे दादाजी सब ने ले लिया काली मंदिर बनाने के लिए, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, तो कब से ये झगड़ा चल रहा था? ये दुर्गा पूजा से पहले, काली पूजा से पहले, नवंबर दिसंबर से पहले। अच्छा, ये बताइए कि जो अपराधी है जिसने गोली कांड जैसे अंजाम को वारदात दी है, वो कहाँ के हैं? कहाँ घर है उनका? ये वहीं पे घर है। वहीं पे है? हाँ। अभी वो लोग घर पे हैं? नहीं, पुलिस को लेके गए थे, घर पे कोई नहीं है। हाँ। पूरे घर में पुलिस ने छापामारी कर लिया, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं। क्या टाइगर मिला था बस। टाइगर? हाँ। क्या इससे पहले भी इस तरह की मामला हुई थी आपके परिवार के साथ, कुछ मारपीट? मेरे परिवार के साथ मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन मई में 3 तारीख को हाँ। मेरे एक दीदी थी, उनकी शादी थी। हाँ। तो उसमें भी 2 फायरिंग हुई थी। हवा फायरिंग? हाँ। तो आप लोगों ने थाना में एफआईआर दर्ज नहीं की या सूचना नहीं दिए थे आपके पिताजी ने? नहीं, हम लोग देने गए, लेकिन हम लोगों के गांव के लोग ऐसे हैं, दल बदलू हैं, कोई भी देने नहीं जाने दिया। अच्छा, जिस समय गोली लगा उस समय आप वहाँ पे तो डर गई होगी? हाँ, इसीलिए हम पापा को छुए भी नहीं। हम पहले नवीन का पीछा किए तो वो भाग गया, तो हम दादाजी को बुलाने अच्छा, आए। कितने लोग थे और क्या चीज से आए थे? बाइक से आए थे। आगे में आयुष झा था, जिसका नाम सम्मी भी है। और बीच में वो नवीन मिश्रा का बाप लाल मिश्रा था। और पीछे नवीन मिश्रा बैठा हुआ था। नवीन मिश्रा उतर के अपने घर की तरफ से आया है और फिर वहाँ पे बाइक रोका है। सब देखा है कि वो बाइक रोका है, गन निकाला है वो भी देखा है, और ऐसे करके मारा है वो भी देखा है। फिर भी किसी ने नहीं रोका। अच्छा, किसी ने नहीं। अच्छा, क्या मांग करती है? जिस तरह आपके पिताजी को गोली मारकर हत्या कर दिया है, आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हम मांग करते हैं कि वो भी मरे, या तो पूरी जिंदगी जेल में सड़े, उसका पूरा परिवार जेल में सड़ेगा। अच्छा। 2-3 महीने पहले का कांड है, कुत्ते को काट के काट दिया है। अच्छा। हाँ, उसी आदमी ने, नवीन मिश्रा ने। अच्छा, तो देख रहे हैं एक बेटी का बयान किस तरह ये दे रही है, और दे भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके पिताजी का हत्या इनके आंखों के सामने कर दिया गया है। ये वो माताजी है जिनके सामने इनके पुत्र का अर्थी उठा है। क्या मामला था? मामला किछु नहीं छले, हमरा बेटा से गाँव में नहीं रहे छले। काल्हि एलै, आइ जे जीवतै ने तऽ कहलकै माय काल्हि भोर कोलका जे चोर चकिया लऽ कऽ काल्हि चलि जैतै, आइए टा रहितै। राइते मारि देलकै। हमरा बेटा से कोन मामला, ओकर बाप छलै ने, गौवा सब मिल कऽ छलै ने, तो वह जमीन का झंझट। वो काली मंदिर का घर तो नहीं बना दिया उसको जमीन में ना, तो उसमें पूरा गांव का आदमी थे ना। अच्छा, क्या मांग करते हैं? जिस तरह से घटना हुई है, आपके पुत्र को मार दिया गया है। हम की मांगबै अहाँ सबसे यो, हे ते कपाई बेटा दै छै, आब के दै छै, ओकर केना उपलेन करबै? तो देख रहे हैं घर में एक पुत्र है और यही वो बड़ा पुत्र है जिसका उम्र लगभग कितना उम्र होता होगा? 12 छे। 12 साल का वो पुत्र अपने पिताजी का अर्थी देकर अभी आए हुए हैं और लेटे हुए हैं, और ये गम में लेटे हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो मृतक हैं उनके बहन है, और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। देख रहे हैं ये अपने भाई के लिए किस तरह रो रही है।
क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से आपके भाई को मार दिया है? हम वही कहना चाहते हैं कि उनको भी 2 बहन है और 2 भाई है। उनका बड़ा भाई दिल्ली में रहता है और वो सब ना वही क्रिमिनल का ही काम करता है। हाँ, और यहाँ पे बेचता था भाई को, और वो बेचता था यहाँ पे गोली बंदूक क्या क्या दारू शराब चोरी चोरी का माल। हाँ, और इसी मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने भाई के राखी नहीं बांधे, उसी तरह उनको बहन भी दोनों को राखी बांध ना पाए। आप लोग ऐसा कीजिए कि मेरे भाई का खून का बदला खून, बस यही चाहते हैं हम। तो देख रहे हैं एक बहन किस तरह अपने भाई के न्याय के लिए गुहार लगा रही है। और को संभालता था, मुझे भी, मेरा बाप को भी, मेरे भाई को भी, सबको। मेरा बड़ा ही भाई सब कुछ करता था, ये दुनिया संसार चलाता था। उसी को दुष्टि से मार दिया मेरा बाप। जो काली मंदिर में ना सरकारी जमीन जो दिलवाया ना, पूरा गांव का लोग था। तो कुत्ता आदमी जो था ना, वो हर जगह बोलता था, नवीन मिश्रा, कि हम चाहते हैं कि उसका बेटे को मार दें। क्योंकि मेरे पिताजी बोला कि अरे तुम जो इतना फड़फड़ा रहे हो, गोली बंदूक फायरिंग कर रहे हो, उसका घर पर ना खौर भी नहीं है, तो तुम कमा के ऐसा काम करो ना, जो घर द्वार बनाओ, अपने माँ बाप को सुख दो। मेरा बेटा को देखते हो कितना करता है, तो उसी रोज बोला तुम्हारा बेटा ही को हम हटा देंगे, तो वही किया हो। तो देख रहे हैं किस तरह से आए दिन मामला होती है कि मामला कहीं से उठती है और अंजाम होता है मौत। और जिस तरह से मौत एक 48 व्यक्ति को गोली मारकर दे दिया गया है, मौत का घाट उतार दिया गया है। लोगों, उनके परिजनों के बीच आक्रोश है और उन लोगों का मांग एक ही है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। किसी को मुंह उठा के भी नहीं बोलता था, इतना शरीफ था। फोन भी करते थे तो 2 लाइन बोलते, भाई जी गोर लगते हैं, हाँ ना, अच्छा रहो, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, इतना ही बात कर। तो यहाँ पर जो मृतक, मैं बता दूं कि मृतक के पत्नी हैं और देख रहे हैं कि 24 घंटा पहले, कल के दिन में शायद यह इस अवस्था में नहीं होगी, लेकिन 24 घंटा बाद यह किस अवस्था में आ चुकी है और इनके चेहरे पे उदासी है। ये कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि किन्हीं के पति को अगर मार दिया जाए, वो भी गोली मार कर, तो उस पर क्या गुजरेगी वो तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। हम क्या बात करूं, फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मांग करते हैं आप? मौत का बदला मौत, यही मांग है मेरी। अच्छा, शाम में आपसे मिलकर गए थे आपके पति? हाँ। अच्छा, उस समय तो नहीं मालूम था कि इस तरह से घटना होगी? हमें क्या पता था, कभी 10-11 बजे रात में वापसी आते थे। हमें क्या पता था 10 मिनट नहीं होगा वहाँ जाने में कि वापसी नहीं आएंगे। अच्छा, कौन लोग मारा है, कुछ जानकारी देंगे? हाँ, ये नवीन मिश्रा था ना, 6 महीने पहले से वार्निंग दे रहा था, अच्छा, मर्डर कर दूंगा, बिन्ने का मार का भी, उसके बाप को भी। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करती है आप? वही इंसाफ चाहिए मुझे। अच्छा, मैं क्या बात करूं, क्योंकि देख रहे हैं कि ये मृतक के पत्नी है, ये बहन है, ये बेटी है और ये मृतक के माता जी है और वहाँ पर पुत्र है। यहाँ पे अर्थी देकर पुत्र आए हुए हैं और सभी के चेहरे पे उदासी, एक सुनसान सा माहौल है घर में। ये लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस सिवाय रोना धोना के कुछ नहीं हो पा रहा है। और हो भी क्यों नहीं, लेकिन जिस तरह से मधुबनी जिला में गोली कांड होती है और बात बात पे गोली मार दी जाती है, इसको लेकर लोगों में डर है और दहशत है। हम प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जो भी अपराधी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे इस तरह की अपराध ना हो सके। और इन लोगों का मांग भी है, और जिस तरह से ये लोग कह रही है कि हमारे जो भाई थे, पति थे, पिता थे या बेटा थे, जिनको चौक पे गुटखा खाने के लिए जाते हैं और उनके पुत्री के सामने गोली मारकर मौत का घाट उतार देते हैं, ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है? तो इन लोग का जो मांग है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जिस तरह से मधुबनी जिला के ककना गांव में 7 बजे के करीब शाम में अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं, और वो भी अपराधी घर के बगल का ही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर इस तरह की मामला बढ़ती है तो लोग डरेंगे ही, और जिस तरह से अपराधियों को सजा नहीं मिलेंगे तो लोग को कानून व्यवस्था पर से एक उम्मीद हट जाएगा। कानून व्यवस्था से उम्मीद रहती है कि उनको न्याय दिलाए। आप लोग जो हालात और जो स्थिति देख रहे हैं, ये ककना गांव से है, यही वो पुत्र है, देख रहे हैं यहाँ पर लेटे हुए हैं, ये अभी सोए हुए हैं, हम इनसे क्या बात करूं। लेकिन आप लोग जिस तरह से मृतक के घर से ये तस्वीर देख रहे हैं, इनको लेकर आप खुद कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।